चिल्ड्रन, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड और पार्ट है ये इसी क्वेश्चन का। एंड व्हाट व्हाई डू क्लाउड्स जनरली लुक वाइट? सो दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं चिल्ड्रन, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। देखो, समझो आप बात को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपके पास जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है चिल्ड्रन, ये आपकी अर्थ है। इसका जो बाहर एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग में, इस एटमॉस्फेयर में आपके पास डस्ट पार्टिकल भी हैं। ध्यान दो, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं और एयर मोलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, एयर मोलिक्यूल्स भी हैं। आपको पता कि हमारा एटमॉस्फेयर में गैसेस है, सो एयर मोलिक्यूल्स भी हैं। अब ध्यान दो, ये जो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर है, इसका साइज जो है ना चिल्ड्रन, साइज इनका साइज जो है इट इज लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके चिल्ड्रन, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो क्या है कि इनका साइज लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा है। तो चिल्ड्रन याद रखना कि ना तो डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर करता है, ना वाटर ड्रॉपलेट स्कैटर करती है। अब स्कैटरिंग कब होती है? एयर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो लाइट की वेवलेंथ से, यहां मैं लिख देता हूं, चलो, साइज ऑफ एयर मोलिक्यूल्स is less than the wavelength of light, less than the wavelength of light. ओके चिल्ड्रन, समझो इस बात को। तो आपके पास स्कैटरिंग तभी होगी, ये एयर मोलिक्यूल जो है वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो आपने यही इसमें याद रखना दैट व्हेन साइज ऑफ द मोलिक्यूल इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, आप कह सकते हैं ओनली देन, मैं यही लिख देता हूं ये, ओनली देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। ओनली देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। तो सबसे पहली बात तो आप इसको अच्छे से समझो कि स्कैटरिंग तभी होगी अगर जो मॉलिक्यूल है उनका साइज लाइट की जो वेवलेंथ है उससे कम हो। ओके चिल्ड्रन, अब हम इसमें एक बात और करते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है, यहां पे ये हमारे पास एक लॉ है, इसका नाम है आपका रेलेस लॉ। मैं इसका स्टेटमेंट ले देता हूं, LEIGH, है ना, रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग ही हम इसको बोलते हैं। ओके, रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। अब समझो क्या कहता है ये लॉ कहता है कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है, अमाउंट ऑफ scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength होता है। तो जो रेलेस लॉ का स्टेटमेंट है that amount of scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength of light. ओके, अब चिल्ड्रन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसने आपसे पूछा है कि व्हाई डू क्लाउड्स जनरली लुक वाइट। देखो, जो क्लाउड्स हैं, जो जनरली जितने भी आपके क्लाउड्स हैं उसमें नॉर्मली उनका साइज बहुत ज्यादा है। तो साइज आपके पास बहुत ज्यादा है तो वो लाइट को स्कैटर करते ही नहीं है। तो जब वो लाइट को स्कैटर करेंगे ही नहीं
तो लाइट आपकी कैसे दिखेगी, वाइट, है ना। आप समझ लो यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्लाउड्स की बात है ना चिल्ड्रन। तो क्लाउड्स किसके बने होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के। अच्छा, अगर क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स के बने हैं चिल्ड्रन, तो क्या प्रॉब्लम है कि इनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, सो दैट इज व्हाई दे अपीयर वाइट। So clouds generally appear white. So what will you write in your paper? Ki why the clouds generally appear white? Because clouds are made up of water droplet, and the size is larger than the size of wavelength of light. So therefore, uh, clouds are not able to scatter the light. So therefore, clouds generally appear white. अच्छा, इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, व्हाई स्काई अपीयर ब्लू। तो चिल्ड्रन देखो, आपके पास लैम्डा ब्लू लाइट का सबसे कम है, ब्लू लाइट का लैम्डा जो है सबसे कम है ना, और रेड का सबसे ज्यादा है, रेड का सबसे ज्यादा है। अब अगर ब्लू लाइट का ये सबसे कम है लैम्डा, तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू लाइट में होगी। तो जैसे ही आपके पास लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो सभी कलर स्कैटर होते हैं, बट सबसे ज्यादा ब्लू स्कैटर होता है, देयरफॉर स्काई अपीयर ब्लू। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डेंजर सिग्नल आर मेड अप ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है चिल्ड्रन, तो स्कैटरिंग सबसे कम होगी, तो वो दूर से भी विजिबल होगा। तो इसका आंसर भी आपने यही देना कि since amount of scattering inversely proportional to lambda and lambda for red is larger, so scattering is less, so therefore danger signal are made up of red color. तो children, scattering of light क्या होती है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। मैंने आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।